हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो पीएम मोदी द्वारा जितने भी अधिकारी होते हैं सचिव स्तर के, उनको डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया है कि जिनका काम खराब हो उनको तुरंत बाहर निकालो। अर्थात आप कह सकते हो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उन पर एक तरह से संघ की गाज गिरने वाली है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है अभी हाल ही में आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए थे, जिसमें क्या हुआ, बीजेपी को काफी अच्छा बहुमत प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर जम्मू कश्मीर की सरकार बनती है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार बनती है हरियाणा के अंदर, जहां पर उसको बहुमत प्राप्त हुआ। लेकिन जब एग्जिट पोल आए थे उसने सभी को डरा के रख दिया था, खासकर बीजेपी वालों को, और कांग्रेस वालों को बहुत ज्यादा खुशी दे दी थी। आप यहां पर देख सकते हो 90 सीटों में से बीजेपी की कितनी सीट दिखा रहा था, 20 से 28 सीटें। वहीं कांग्रेस को 50 से ऊपर सीटें दिखा रहा था, यानी बहुमत का आंकड़ा यहां पर पार कर लिया था। लेकिन वास्तव में जब रिजल्ट आया हरियाणा के अंदर, इसका तुरंत उल्ट फेर था, मतलब पूरी तरह से पासा पलट दिया गया था यहां पर। लेकिन जब इलेक्शन के दिन रिजल्ट आता है तो आप यहां पर देख सकते हो पीएम मोदी ने जितने भी यूनियन स्तर के सेक्रेटरीज थे उनको बुलाया, और बुलाने पर एक मीटिंग रखी, और उस मीटिंग के अंदर जितने भी जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं उनके परफॉर्मेंस पे बात की। और इसमें यह बात बोल दी गई कि जिन अधिकारियों का जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है, उनका काम अच्छा नहीं है, उनको तुरंत ही बाहर निकालो। मतलब आप कह सकते हो अधिकारियों को इस प्रकार का आदेश देना आप पहली बार यहां पर सोच सकते हो। और यह ऑर्डर डायरेक्टली पीएम मोदी के द्वारा कहा गया, मतलब दोज हुज वर्क इज बैड शुड बी थ्रोन आउट, मतलब उसको बाहर निकाल दो। यही हिंदी मीडिया में देखे तो हिंदी मीडिया में इसको कवर किया गया है, जिनका काम खराब उसको बाहर करो। पीएम मोदी ने डायरेक्टली अधिकारियों को यह बड़ा आदेश दिया था। अब इस आदेश के अंतर्गत होगा क्या, सबसे पहले यह चीज देख लो किस नियम के तहत पीएम मोदी द्वारा यह बात बोली गई। आप देख सकते हो यह है वो नियम, यानी CCS नियम। अब ये CCS ये नियम होता क्या है, तो इसका मतलब होता है सेंट्रल सिविल सर्विस के अंदर जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, और ये पेंशन से संबंधित नियम जो बनाए गए थे 1972 के अंदर बनाया गया था। इसमें क्या है, यहां पर देख सकते हो कि जो अधिकारी या जो भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो उसकी राय में वह सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है तो उसको समय से पहले रिटायर कर सकते हैं। मतलब वो व्यक्ति यदि करप्शन में लिप्त है किसी प्रकार से, दूसरी तरफ काम अच्छा नहीं करता हो, वर्क अच्छा नहीं करता हो, और वह सुस्तपने में रहता हो, वहां पर लगातार फाइल के ढेर लगे जा रहे हैं, कोई शिकायत का निवारण नहीं हो रहा, यानी इस प्रकार के जो कर्मचारी हैं उसको समय से पहले क्या कर दो, रिटायर कर दो। आपने भी देखा होगा रिसेंटली काफी ज्यादा करप्शन के केस हाई हुए हैं। आप यहां सोच सकते हो कि पीएम मोदी द्वारा इसका जिक्र किया गया था कि इनके कार्यकाल में लगभग 4.5 करोड़ जो शिकायतें वो अभी भी लंबित हैं, वो उनका निपटारा अभी तक हुआ नहीं है। और पीएम मोदी ने इसी बात को लेकर कहा है कि ये लापरवाही बिल्कुल भी बरती नहीं जाएगी। वे कर्मचारी जो इस समय सुस्त पड़े हैं उनको तुरंत बाहर निकालो, समय से पहले रिटायर करो। और ये नियम यही बात बोलता है कि 55 साल के पहले भी आप उन कर्मचारियों को रिटायर कर सकते हो इस नियम के तहत जो इस समय सुस्त है, काम नहीं कर रहे किसी भी प्रकार का। मतलब जन शिकायतों का समाधान तुरंत से तुरंत देने की यहां पर बात की है। और यह हरियाणा इलेक्शन के बाद यानी बीजेपी ने शो कर दिया है कि यदि आप काम करोगे, ये पीएम मोदी के शब्द हैं, यदि आप काम करोगे तो लोग आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको ही चुनेंगे। ये पीएम मोदी द्वारा बताया गया था। आप यहां पर देख सकते हो ट्विटर पे भी इसको ट्रेंड कराया गया कि भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं, सही काम ना करने वाले अधिकारियों को सरकार समय से पहले करेगी रिटायर। पीएम मोदी ने काम ना करने वाले करप्ट अधिकारियों को सख्ती अपनाने की बात कह दी है। यानी पीएम मोदी ने केंद्रीय सचिवों से नियम के अनुसार अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की बात की है, और यदि वो मूल्यांकन पे खरे नहीं उतरते तो उनको समय से पहले रिटायर कर दो। सार्वजनिक हित में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की भी बात कर दी है। पीएम मोदी ने सभी सचिवों को अपने अपने विभागों में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करने की यहां पर बात बोल दी है। अब यदि 2023 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, यहां पर देख सकते हो ये सभी कंट्री यानी डेनमार्क यहां पर प्रथम स्थान पर है, यानी पहला कंट्री जिसमें करप्शन ना के बराबर है वो है डेनमार्क। यहीं फ्रांस 71वें स्थान पर आता है। यदि थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आओ, सबसे पहले ये चीज देखो, ये रैंक
कितनी है 1, और कितने में से 180 देशों में से डेनमार्क फर्स्ट स्थान पर है जिसमें 90 उसने स्कोर किया है 100 में से, यानी उसका रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं अगर आप नीचे की तरफ आओ, इंडिया को सर्च करो तो इंडिया कहां पर है, तो आप यहां पर देख सकते हो, नीचे की तरफ आओ यहां पर तो इंडिया यहां पर देख सकते हो आप 39 उसका स्कोर है, 93 स्थान पर उसका आप लगा सकते हो कितनी दूर है, 180 देशों में से उसका स्थान 93 है, यानी भारत के अंदर करप्शन काफी ज्यादा है, ये इसका स्कोर बताता है यहां पर। मतलब आप यहां पर लगा सकते हो कि भारत का स्थान भी यहां पर घटा है 2022 के आधार पर, 2022 में थोड़ा सा ऊपर था, फिर यहां पर दोबारा घट गया है। ये 2023 की रिपोर्ट है। अब 2023 की रिपोर्ट यहां पर लगा सकते हो, 24 की रिपोर्ट कब आएगी, 25 के अंदर आएगी। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान इतना नीचा होना क्या दर्शाता है कि भारत में अभी भी करप्शन चलता है, काफी ज्यादा करप्शन है भारत के अंदर। वहीं अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट यहां पर देख सकते हो आप लोग, ये 12 अक्टूबर की है, द इंडियन एक्सप्रेस की है। आप यहां पर देख सकते हो ये लेटेस्ट करप्शन के आंकड़े हैं सारे, यानी भ्रष्टाचार को लेकर विधायक ने बड़ोदरा कलेक्टर को 2 दिन का पत्र भेजा। यहीं दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव को गिरफ्तार किया गया। वहीं पिंडारी जो होर्डिंग कांड है, एक और भाजपा नेता ने कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। वहीं 70 सालों में आप देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा है, इसकी लूट की है कांग्रेस के द्वारा। आप लगा सकते हो कितना बड़ा यहां पर करप्शन किया जा रहा है। यहां पर देख सकते हो भ्रष्टाचार के दोषी 15 कर्मचारी को बर्खास्त किया गया। ये सारे के सारे ये आज की ही रिपोर्ट है, मतलब आज के दिन में ही इतने सारे करप्शन के आंकड़े सामने आना क्या दर्शाता है, यही दर्शाता है कि भारत में करप्शन अभी कम नहीं हुआ है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है भारत की जड़ों के अंदर, यानी भारत की जड़ों को खोखला करने की यहां पर आप बात कह सकते हो कि यही करप्शन है जो भारत की जड़ों को खोखला करता है। और इसी करप्शन के आधार पर काफी ज्यादा सरकारें भी मजबूर हो जाती हैं और अच्छा काम नहीं कर पाती, तो आप लगा सकते हो सरकार को एक्शन लेना होता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हो प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी यूनियन सेक्रेटरी है उनको बुलाया है, उनको बुलाकर यही बात बोल दी है कि आपके अंडर में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, उनके कार्य का मूल्यांकन करो और यदि वो अपने पैमाने पर नहीं उतरते समय से पहले उनको रिटायर कर दो, उनको हटा दो, दूसरे कर्मचारियों को लाओ और हमें काम अच्छा चाहिए। तो कुल मिलाकर इस समय प्रधानमंत्री एक्शन मोड में है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हो सकता है अब इस समय करप्शन पर कोई ना कोई वार किया जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।